मैंने कहा ठीक है। तो ये हमारे भक्त पधारे बड़े भाव से, इनको परमात्मा का आशीर्वाद। नगला अमान के बुजुर्गों भाइयों, मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा, कथा की कुछ बारीकियां आप जरूर समझना। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे को बढ़ रही है, गंगा है आगे, नहरें है आगे, ज्यादा बढ़ गई तो मेला खतरा है। इसलिए मैं शुद्ध कथा कहूंगा आपको, आप शुद्ध कथा श्रवण करें बड़े आनंद से। आप सुन रहे थे, मैं सीधा कथा प्रसंग पर आता हूं। परीक्षित जी कौन से हैं आप में से? आप हैं? बता दोगे कथा कहां चल रही थी? आज नहीं, अभी जन्म ही ना हो तुम बता क्या दोगे? आज जन्म करूंगा मैं तुम्हारा, आगे सोई मालूम पड़ जाएगा, है ना। यज्ञपति ये दोनों लोग सतर्क रहना। कभी भी कैसे भी किसी भी समय पूछ सकता हूं कथा कहां चल रही थी, आपको बताना पड़ेगा। आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे भगवान शिव और पार्वती। मैं आपको कहानी सुनाता रहूं, आप कहानी का आनंद लेते रहें, 7 दिन अजाई में निकल जाए, कथा का सार भी समझना। देखिए एक एक बात कथा की मन में रखना। शिव पार्वती के मध्य से ही कथा क्यों निकली? राम कथा निकली तो कहां से? रामचरितमानस में एक चौपाई है, और पार्वती भलो अवसर जा शंभु पैमात भवानी। प्यारे गौर तो सुनना, पार्वती और शंकर के बीच से ही कथा दोनों निकली। ये अमर कथा जिसे हम श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, ये भी शिव पार्वती के बीच से, और भाई बहन राम कथा भी शिव पार्वती के बीच से। तो थोड़ा समझने का प्रयास। पत्नी तो सती भी थी, पर सज्जनों कभी सती के और शिवजी के बीच से कथा क्यों नहीं निकली? क्यों? क्योंकि कथा उन्हीं के बीच से निकलेगी जिन पति पत्नी के बीच में तालमेल ठीक है, और नहीं तो व्यथा निकलती है। बुरा मत मानना कोई बैठे हो तो, पति के खेत में कुछ भयो नहीं, पति की जेब में 1 रुपया नहीं है, और पत्नी घर पे रूठी बैठी है, कुंडल बनवा दो। पत्नी घर पे रूठी बैठी है, झुमके बनवा दो। एक और चलिए वो रील धागा, क्या दबाते? सुई धागा। भगवान बचावे। पति अगर प्रसन्न है, जेब में पैसा है, पत्नी डिमांड करेगी। अगर खेत में अच्छा पैदा है वो तो पति मना नहीं करेगा। और अगर सज्जनों जेब ही खाली है, वो अपनी टेंशन में और पत्नी दूसरी टेंशन भर दे, तो घर में झगड़ा। तो सती जी तो हमेशा सज्जनों डिमांड ही करती रही, तर्क ही करती रही। कारण बुरा न मानना, मायके का असर बेटी पर 100% होता है, क्योंकि वहीं का खून होता है और वहीं का संस्कार होता है। मायके का बेटी को अगर मायके में खुली छूट दे रखी है, मनो आवे तापे गाली दे दे, मन आवे उसे फटकार दे। हमारी छोरी बड़ी लाडली है, बड़ी गुस्सावारी है, बड़े खुश है रहे, पर वो गुस्सावारी जब सासुके जाएगी ना तब पता चलेगी कितनी गुस्सावारी है। वहां सिर्फ झंझट होगा। दक्ष की बेटी है, दक्ष कहते हैं चतुर को सज्जनों, चतुर की बेटी, घमंडी की बेटी भगवान शिव से कभी बनी ही नहीं। और शिव सती को ही बहुत प्रेम करते थे, ये इस कथा से साबित करूंगा अभी। तो कथा उन पति पत्नियों में से निकलेगी। देखो पति ने कहा शिवजी और पार्वती साथ जाते हैं जहां भी जाते हैं, और सती को शिवजी जबरदस्त ले जाते हैं। पत्नी अगर घर पे गए, सुनो जी आज कथा चल रही है और तुम खेतों को काम कल कर लियो, आज कथा सुना में, तो सज्जनों पति भी कहेगा मेरी पत्नी अगर कह रही है तो चलता हूं, और दोनों आएंगे तो उनके हृदय में कथा बैठेगी और वो संस्कार घर में भी पड़ेगा। और पति ने कहा चलो कथा सुनेंगे। पत्नी बोली कुआं में गिरे कथा, हम कथा सुनेंगी तब तक तो हम जो है
अपनी सहेली से बतिया लेंगे। तो सजनों, कथा कभी अगर पति पत्नी दोनों मिलकर अगर भक्त नहीं है, सत्संगी नहीं है, तो वो घर अच्छे से नहीं चलेगा। जैसे बैलगाड़ी में बड़े बूढ़े ने देखी होगी, लोग उसका लकड़ी का पहिया होता था, और अगर एक धुरा गड़बड़ है तो पहिया ऐसे चलता तो था, लेकिन ऐसे चलता था। ये जीवन भी बैलगाड़ी है, और ये बैलगाड़ी की तरह, बैलगाड़ी मन समझो तो रेलगाड़ी समझो, ये जीवन सजनों रेलगाड़ी और सच में रेलगाड़ी है। अगर रेलगाड़ी की दोनों पटरियां बराबर होंगी तो ट्रेन चलेगी, और अगर एक पटरी टूट गई तो ट्रेन धम्मते नीचे गिरी होगी। यही गृहस्थी है। अगर पति पत्नी दोनों ठीक है तो गाड़ी चल रही है, एक गड़बड़ है तो चलेगी तो पर लचर पचर। तो जो सती जी हैं वो कभी भगवान शिव की बात को उन्होंने माना ही नहीं। और पार्वती सजनों भगवान शिव से बिना पूछे कुछ किया नहीं। कथा यही चल रही थी अपनी। भगवान शिव जा रहे हैं, नारद जी पार्वती को सिखा गए, और नारद जी पर्वत से नीचे उतरे, शंकर जी चढ़े। नारद बोल गए, आपको माता जी बुला रही हैं। शंकर जी डर गए, नारद का बच्चा जिस घर में जाए उस घर में गड़बड़। तो नारद जी तो चले गए, शंकर जी पधारे, पार्वती अंदर बैठी हैं। आवाज लगाई, माताओं गौर से सुनना, आवाज लगाई बड़ी जोर से, देवी। तो मैं बताऊं आपको, पत्नी अगर प्रसन्न है और पति ने आवाज लगाई तो एक आवाज नहीं बोलेगी, आई जी। और अगर पत्नी गुस्सा है और पति ने कहा अजी कहाँ हो, तो कहेगी, बोले कहा है, कहा काम नहीं करूं कोई, मुझे बुलाते रहते। तो तेज बोली पार्वती, हम नहीं किसी के, हमारा नहीं कोई, पर्वत पे रोटी रखी खावे चाहे कोई। समझो, इशारा कर दिया कि हम तुमसे गुस्सा हैं। मेरे शिव अंदर गए, देवी क्या हुआ, आप बड़ी गुस्सा हैं, ये चेहरे की लालिमा बता रही है आप बड़ी चिंतित हैं। पार्वती बोली, सुनो, आज मुझे पता चली है तन के भी काले और मन के भी काले, आप अंदर से भी काले और बाहर के तो काले हतई हो महाराज। शिव जी ने कहा, देवी अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है। बगुला बाहर से कैसा होता है और अंदर से कैसा होता है, बिल्कुल काला। बगुला को देखना ऐसे बैठा रहेगा, और जैसे ही मछली आई ये लगता है जैसे माला जप रहा है, ऐसे बैठेगा चुपचाप। बगुला भगत की तरह, और मछली आई गप्पते मुंह में, अंदर का काला। तुम तो सरकार दोनों तरफ से काले हो। शिव जी ने कहा, देवी अंदर का काला वो होता है जो कपटी, और मैंने कपट किया नहीं। बोले किया, कौन सा कपट किया? तब पार्वती सुनाने लगी, प्रभु ये बताइए, ये जो गले में मुंडों की माला पड़ी है, इसमें मुंड किसके हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आपके शरीर पर ये जो भस्म लगी है, ये दुनिया के पति पाउडर लगाते हैं, मेरा पति बावला भस्म लगाता है, मुर्दन की सो, मुझे रोना आता है, मेरा पति मुर्दे की भस्म लगाता है। क्यों? क्या तुम्हें अच्छी चीज लगाने को चंदन लगाओ, इत्र लगाओ, क्या कमी है हमारे यहाँ? जो मरे मरा यार मुर्दे की भस्म को शरीर पे लपेट लेते हो, क्यों? शिव जी हंस गए। और तीसरा प्रश्न, मेरे गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो अंधेरे में पड़ी थी, ये बताओ तुम किसी और को भी चाहते हो? शंकर जी बोले, कुछ ज्यादा ही आंखें खोल गए नारद। देवी अब मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं, और आप बड़े मन से सुनना। क्या? देखो, सुनोगे समझोगे तो समझ में आएगा। पहला प्रश्न, उसका उत्तर लास्ट में दूंगा। सबसे पहले तीसरे प्रश्न का उत्तर, किसी और से प्रेम करते हो? शंकर जी बोले, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। पार्वती बोली, तो उठो भाई के घर जाओ, मैं रोटी खवाऊं, मैं सब काम करूं, और तुम प्रेम किसी और से करते हो? शंकर जी बोले, देवी वो कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। बोले, मैं कैसे? बोले, आपका ही पिछला रूप। आप पिछले जन्म में सती थी, और मैं पिछले जन्म में सती को बहुत प्रेम करता था, और देवी आप भस्म हो गई, पार्वती बन गई, पर मैं अपनी सती को अभी भूल नहीं। पार्वती बोली, चलो हैं तो आसपास ही, हम ही थी, कोई बात नहीं।
तसल्ली हो गई, हो जाती है तसल्ली आदमी। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी वो ब्लॉक प्रमुख साहब हैं, उनका लड़का फेल हो गया। गौर से सुनना, पिताजी बोले तू बता अपनी, तू पास हो गए नहीं? बोले वो विधायक जी थे ना, उनका भी लड़का फेल हो गया। बाप बोलो दुनिया के फेल है, तू बता तू पास हो के नहीं? बोले वो MP साहब है ना, उनका भी बेटा फेल हो गया। बोले दुनिया के फेल हो गए, तू बता। सो बोलो जब इतने बड़े बड़े के फेल है तुम्हारा का खाक पास होगा। तसल्ली होती है। हाई स्कूल में लड़के एग्जाम देते हैं, लिस्ट देखते हैं, आगे वाला फेल हो गया, पीछे वाला फेल हो गया, और खुद फेल है तो कोई टेंशन ना है। और अगर आगे वाला पास हो गया और पीछे वाला और बीच में खुद फेल है गए तो रोते हैं, बोले ये सब पास। तो सती जी बोली हम ही थी पिछले रूप में, लेकिन प्रभु दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, ये भस्म क्यों लगाते हो? और इसके दो उत्तर हैं, और आप लोग दोनों सुनना मेरे भाई बहन, दोनों उत्तर बड़े सुंदर हैं। पहला प्रश्न, पार्वती बोली पहला उत्तर सुनो सरकार, बताओ मुझे। शंकर जी बोले सुनो देवी, जब आप सती थी और जब आप जल गई थी तो मैंने ना आपकी भस्म को अपने शरीर पे तुम्हारी याद के लिए लगाया। पार्वती बोली ठीक है, मान लिया। और दूसरा कारण? बोले दूसरा कारण देवी मैं तुम्हें बताता हूं, और ये कारण सजनों भागवत में नहीं है, ये पुराण है, इसमें नहीं है, ये शिव पुराण में है। और नौजवान भाई और बड़े बूढ़े सुनियो, शंकर जी ये भस्म लगाते क्यों हैं? एक आदमी मर गया था और उसको ले जाने वाले मरघट में जलाने ले जा रहे और जोर जोर से चिल्ला रहे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। हम और आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है सज्जनों, कोई मर जाए तो आगे कान में चिल्लाता है राम नाम सत्य है। परिचित जी मर जाए तो चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है, बड़ी जोर जोरते। और सच बताइयो, काऊ की भांबर पड़ रही हो और तब तुम गायबे लग जाओ राम नाम सत्य है तो का हो, डंडा पड़े हो। यहाँ ब्याह है तो राम नाम सत्य की पड़ी है, लेकिन राम नाम सत्य है मरते समय भी, पैदा होते समय भी, शादी करते समय भी, हर जगह राम नाम सत्य है। पर हम बोलेंगे जब ही जब कोई मर जाए, वो तो मरी वो सत्य असत्य भाई कोई मतलब अब। तो श्रोताओं, शिव जी ने देखा कि राम नाम सत्य है, दुनिया गा रही है, मुर्दा को ले जा रहे हैं, पीछे वाले कह रहे हैं माया के चक्कर में ना पड़ेंगे। शंकर जी बोले ये सब भजनानंदी है, सब पीछे लग गए। मरघट तक तो राम नाम सत्य है गाया, और जैसे ही मुर्दा जलो सोई फिर दाम नाम सत्य है शुरू हो गया। तेरे खेत में कहा भयो, तेरे छोरे नौकरी लगी कि नहीं, बहुत बुझ जीते वो, तू देख लिए बेच जीते वो। ऐसी बातें शुरू घर की तरफ चले। शंकर जी बोले ये राम नाम सत्य कहाँ रह गया भाई, ये तो बदल गए सब, एक मिनट में बदल गए। शंकर जी बोले जब जा रहे थे तो राम नाम सत्य, आ रहे तो दाम नाम सत्य। मुझे लगता है जो सफेद कपड़ा में बना था वही राम नाम सत्य है। शंकर जी मरघट में गए, जले हुए मुर्दे की राख को अपने शरीर पे लगाया और बोले बस यही राम नाम सत्य है।